बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम उन्वान पर है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसे देखकर बहुत अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया कि किस तरह से चंद नाम नहाद ख़ुद को शिया कहने वाले मुट्ठी भर लोग आइमा मासूमीन की तालीमात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि कसूर में मरकज़ी इमाम बारगाह में जश्न इमाम ज़माना का इनकाद किया गया। जश्न मासूमीन का था, तज़किरा मासूमीन का था, मगर हरकतें ऐसी थीं कि जो इमाम को गैबत में खून रुलाएं। एक बेपर्दा औरत आलाते मौसीकी के साथ जश्न मासूमीन पढ़ रही है, अहले बैत का तज़किरा कर रही है, इमाम ज़माना का जश्न पढ़ रही है और आगे लोग बैठे झूम रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। कहा जाता है कि जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा तो इमाम मुनकिरान हैदर की, मुनकिरान अहले बैत की गर्दनें उड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इमाम इन जैसे लोगों की गर्दनों पर इमाम की ज़ुल्फ़िकार चलेगी कि जो इमाम के नाना के दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी ये ख़ुद को शिया कहलाते हैं, काम इनके सारे यजीद वाले हैं। और ये जिन लोगों ने जश्न मुनक्किद किया है, ये कसूर में मरकज़ी यौम अशूरा के जुलूस के लाइसेंस होल्डर हैं। और इस जगह पर बैठकर ये लोग बीबियों की, अहले बैत की बेपर्दगी पे गिरिया करते हैं। और उसी जगह पर इन्होंने एक बेपर्दा खातून को लाकर धज्जियाँ उड़ा दी, उनकी तालीमात की बेपर्दगी वहाँ पर बर्पा की, और आगे बैठे झूम रहे हैं जश्न सुनकर और बदमस्त होकर नाच रहे हैं। ये जाहिल लोग, इनके ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान में इस्तेमाल करूँगा। खातून मौसीकी पर कलाम पढ़ रही है और अली हक के नारे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग खुद को शिया कहते हो, तुम लोग शिया कहलाने के काबिल नहीं हो। जाहिलो, ये काम तो यजीद ने नहीं किया जो तुम कर रहे हो। यजीद तो अहले बैत का मुखालिफ था, खुलेआम वो दुश्मनी करता था। तुम तो अहले बैत के नाम पर उनकी तालीमात के उलट काम कर रहे हो, उनकी तालीमात की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये मोमिन, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी तो मोमिन, आपने ये वीडियो देखी। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल देने की ज़रूरत है। आप मेरा इस मिशन में साथ दें, क्योंकि अगर इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई गई, आने वाले वक्तों में ये मज़ीद वाहियातियाँ करेंगे, मासूमीन के नाम पर मज़ीद इस तरह की बेहुरमतियाँ करेंगे, गुस्ताखियाँ करेंगे। ये हैरत है कि इस साल शाबान में, रजब में बहुत सी जगहों पर यही ढोल ढमक्का और नाच गाना शुरू हो गया है। एक सिलसिला ये मासूमीन का ज़िक्र है, मासूमीन का तज़किरा। तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं है जिसमें तुम जो दिल चाहे वाहियातियाँ करो। मैं चाहूँ तो दर्जनों अहादीस के हवाले भी पेश कर सकता हूँ जिसमें आलाते मौसीकी की मुमानियत की है मासूमीन ने, लेकिन मैं सादा बात करूँगा। सिर्फ़ एक सवाल है सारे सुनने वालों से, और ये जो जश्न मनाते हैं उनसे भी, कि क्या अगर इस जश्न में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस इस जश्न में आ जाए तो फिर क्या बनेगा। यानी आप इस तरह से जश्न मना रहे हैं और अगर इमाम इस जश्न में तशरीफ़ ले आएँ तो क्या वो खून नहीं रोएंगे। इसी बात से तो वो खून रोते रहे। ये ढोल तो कूफियों और शामियों ने बजाया था। अहले बैत ने कब से इसका हुक्म दे दिया जो आप लोग इसको इस तरह से आम कर रहे हैं। क्या किसी मासूम ने कहा है कि हमारे जश्न इस तरह ढोल पर और इस तरह बेपर्दा औरतें आलाते मौसीकी के साथ मनाएं। यहाँ तक कि जब हज़रत मुख्तार ने कातिलान हुसैन को फिन्नार किया और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुँची तो सिर्फ़ एक तबस्सुम फरमाया इमाम ने, उसके अलावा कोई जो ये आज माहौल बना हुआ है ये तो किसी लिखा ही नहीं है किसी किताब में जो अब ये कर रहे हैं ये लोग। और इसके ख़िलाफ़ कोई साहिब मिंबर बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि डरते हैं कि कहीं हमारी मजलिसें कम ना हो जाएं, क्योंकि ये बानियान हैं ये लोग जो हरकतें करते हैं। तो इस वजह से, तो इसका मतलब है अगर आप 1400 साल पहले होते तो फिर लश्कर यजीद में शामिल हो जाते, क्योंकि वो भी हक़ कहने वालों को माल दुनिया देकर ख़रीद लेता था और यही काम आज हो रहा है। लेकिन हम
اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، بار بار کریں گے، چاہے جتنی مرضی مخالفت ہو. ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بروز محشر امام زمانہ کے سامنے کم از کم اتنا تو ہم کہہ سکیں گے نا کہ مولا ہم نے آواز اٹھائی تھی. آگے ان لوگوں نے فرامین معصومین کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ ڈھول، یہ موسیقی بہت عزیز تھی. بڑے اچھے دوست ہیں میرے مولانا صفدر صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی حدیث وسائل الشیعہ سے پیش کی، بڑی مستند حدیث جس میں ڈھول کی ممانعت ہے، جس میں آلات موسیقی سے روکا گیا ہے. تو لوگ اس حدیث کو نہیں مان رہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اس حدیث کو چھوڑ دیں. انہوں نے اگنور کر دیا اس حدیث کو. انہوں نے کہا ہم یہ ڈھول ضرور بجائیں گے، آپ مقصر ہیں. بھئی یہی کام تو یزید کر رہا تھا، اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتا تھا. یہی کام آج ہو رہا ہے. پہلے یہ سلسلہ منقبتوں سے شروع ہوا، قصیدہ خانوں نے میوزک پر منقبتیں پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد اب یہ ایک جشنوں میں بھی یہی بازاری ماحول ہونا شروع ہو گیا. شرم آنی چاہیے، اور اس کے خلاف مومنین زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں، کیونکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ قرآن کی تلاوت بھی آلات موسیقی پر شروع کر دیں. اور ان سے بعید نہیں ہے، یہ لوگ کر سکتے ہیں. جو لوگ معصومین کا تذکرہ، اتنا مقدس ذکر اس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور لاہور میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ایسا جشن منعقد ہوا گزشتہ رات کہ پڑھنے والا ذاکر کوئی نہیں ہے، زبان سے ذکر کوئی نہیں کر رہا. ایک موسیقار آیا، اس نے وائلن کے ساتھ اور طبلے کے ساتھ وہ قصیدے کی دھنیں بجائیں، اور اس کے بعد امام زمانہ کی کرسی وہاں پر برآمد کی گئی ڈھول کے ساتھ. یعنی یہ تو معیار ہے لوگوں کا، اور بولنے والا اس کے خلاف کوئی نہیں. جو بولتا ہے اسے کہتے ہیں یہ مقصر ہو گیا ہے. بس یہ ولایت ہے یار. ان جاہلوں کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ جو بدتمیزی ہو رہی ہے، شروع ایک سلسلہ ہو چکا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں آج، اور امام زمانہ کو راضی کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.